हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकांडे 14 सर्गः। महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सर्यवाशोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोभ्यवर्तत। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य कर्मचक्रुर्द्विजर्षभाः अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोस्य सुमहात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋष्यशृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। कर्म कुर्वन्ति विधिवत् याजका वेदपारगाः यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः चक्रुश्च विधिवत् सर्वमधिकं कर्म शास्त्रतः। ब्राह्मणों ने प्रवर्ग्य अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्पसूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अति देशतः प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। अभिपूज्य तथाहृष्टा सर्वे चक्रुर्यथाविधि प्रातः सवन पूर्वाणि कर्माणि मुनिपुंगवाः। तदनंतर तत्तत् कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन आदि अर्थात प्रातः सवन, माध्याह्न दिन सवन तथा तृतीय सवन कर्म किए। ऐन्द्रश्च विधिवद्दत्तो राजा चाभिषुतो नघः मध्यं दिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम्। इंद्र देवता को विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोमलता। इस विषय में सूत्रकार का वचन है, सोमम राजानम दृषदि दिधाय दृषभिहन्यात अर्थात राजा सोमलता को पत्थर पर रखकर पत्थर से कूचे का रस निकाला गया। पाप निवर्तक राजा सोम का रस निकाला गया। फिर क्रमशः माध्याह्न दिन सवन का कार्य आरंभ हुआ। तृतीय सवनं चैव राज्ञोस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्टा यथा ब्राह्मण पुंगवाः। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। आह्व्याञ्चक्रिरे तत्र शक्रादीन विबुधोत्तमान् ऋष्यशृंगादयो मंत्रैः शिक्षाक्षर समन्वितैः। ऋष्यशृंग आदि महर्षियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आह्वान किया। गतिभिर्मधुरैः स्निग्धैर्मन्त्रा आह्वानैर्यथार्हतः होतारो ददुरावाह्या हविर्भागान् दिवौकसाम्। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य हविष्य के भाग समर्पित किए। न चाहुतम अभूत तत्र स्खलितं वा न किंचन दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। न तेष्वहस्सु श्रान्तो वा क्षुधितो वा न दृश्यते न विद्वान् ब्राह्मणः कश्चिन्नाशतानुचरस्तथा। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों।
ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाश्चैव भुञ्जते। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोज करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रीबालाश्च तथैव च अनिशं भुञ्जमानानं न तृप्तिरुपलभ्यते। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुर्नेकशः। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत् तदा। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। नाना देशादनुप्राप्ता पुरुषा स्त्रीगणास्तथा अन्नपानैः सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। अन्नं हि विधिवत् स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः अहो तृप्ता स्म भद्रं ते इति शुश्राव राघवः। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलाः। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे, उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। कर्मांतरे तदा विप्रा हेतुवादान् बहूनपि प्राहुः सुवाग्मिनो धीरा परस्पर जिगीषया। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था, उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रं प्रचोदिताः। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। नाषडङ्गविदत्रासीन्नाव्रतो न बहुश्रुतः सदस्यास्तस्य वैराग्यो नावादकुशलो द्विजः। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो, तथा जो बहुश्रुत न हो। वहाँ कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। प्राप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिन् षड्बैल्वाह्खादिरास्तथा तावन्तो बिल्वसहिता पर्णिनश्च तथा परे। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए। उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। श्लेष्मातकमयोदिष्टो देवदारुमयस्तथा द्वावेव तत्र विहितौ बाहुव्यस्तपरिग्रहौ। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है न 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। कारिता सर्व एवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञकोविदैः शोभार्थं तस्य यज्ञस्य कांचनालंकृता भवन। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। 21 यूपास्ते 21 वासोभिरेकविंशाद्भिरेकैकं समलंकृताः। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरत्नी 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। विन्यस्ता विधिवत् सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढ़ाः अष्टास्त्रयः सर्व एव
श्लक्षण रूप समन्विताः। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिताः। सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान यूप सुशोभित होते थे। इष्टकाश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः। ब्राह्मणैस्तत्र कुशलै शिल्पकर्मणि। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थीं। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। सचित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलैर्द्विजैः। गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः। राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्म कांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पूंछ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। नियुक्तास्तत्र पश्वस्तत्तदुद्दिश्य दैवतम् उरगा पक्षिणश्चैव यथाशास्त्रं प्रचोदिताः। वहाँ पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये ऋषिभिः सर्वमेवैतन्नियुक्तं शास्त्रतस्तदा। शामित्र कर्म में यज्ञ, अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा। अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा गया था। कौसल्यातं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः। कृपाणैर्विसारैनं त्रिभिः परमया मुदा। रानी कौसल्या ने वहाँ प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। पतत्रिणा तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा। अवसद्रजनीमेकां कौसल्या धर्मकां यया। तदनंतर कौसल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। होताध्वर्युस्तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्याथ पावातामपरां तथा। तत्पश्चात होता, अध्वर्यु और उद्गाता ने राजा की क्षत्रिय जातीय महिषी कौसल्या, वैश्य जातीय स्त्री वावाता तथा शूद्र जातीय स्त्री परिवृत्ति, इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। पतत्रिणस्तस्य वपामुद्धत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक् परमसंपन्नः श्रपयामास शाश्वतः। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। धूमगंधम वपायास्तु जिघ्नति स्म नराधिपः यथा कालम यथा न्यायम निर्नुदन पापमात्मनः। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। हयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ता षोडशतिर्विजः। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे, उन सबको लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे।
प्लक्षशाखासु यज्ञानामन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भागयिष्यते। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य बेंत की चटाई में रखकर देने का नियम है। त्रहोश्वमेध संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोमम हस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातमतिरात्रं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहवो विहिता शास्त्रदर्शनात्। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम अग्निष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस साध्य सवन को उक्थ्य नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं, जिसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए। ज्योतिष्टोमायुषी चैवमतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजिद्विश्वजिच्चैवं माप्तोर्यामौ महाक्रतुः। ज्योतिष्टोम आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5वां अभिजित, 6वां विश्वजित तथा 7वें 8वें आप्तोर्याम ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं। अश्वमेध के उत्तरकाल में संपादित हुए। प्राचीं होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः अध्वर्यवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अश्वर्यु को पश्चिम दिशा का तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणैषा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयं भूविहिते पुरा। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। प्रजापतिरश्वमेधं सृजत। प्रजापति ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस श्रुति के द्वारा यह सूचित होता है कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस महायज्ञ का अनुष्ठान किया था। इसमें दक्षिणा रूप से प्रत्येक दिशा के दान का विधान कल्पसूत्र द्वारा किया गया है। यथा प्रतिदिशम दक्षिणाम ददाति प्राची दिग्दोतुर दक्षिणा ब्राह्मण प्रतीच्यध्वर्यो रुदीच्युता गातुः। क्रतुं समाप्यतु तदा न्यायतः पुरुषशर्भः ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धराम ताम कुलवर्धनः। इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। एवं दत्वा प्रहृष्टो भूत् श्रीमानिक्ष्वाकुनन्दनः ऋत्विजस्त्वब्रुवन् सर्वे राजानं गतकिल्बिषम्। जो यों दान देकर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले। भवानेव महीं कृत्स्नामेको रक्षितुमर्हति न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ता स्म पालने। महाराज, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। रता स्वाध्याय करणे वयं नित्यं हि भूमिप निष्क्रयं किंचिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति। भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं। इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रय मूल्य ही दे दें। मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतं तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्यान प्रयोजनम। नृपश्रेष्ठ मणिरत्न सुवर्ण गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप से दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। एवमुक्तो नरपतिर्ब्राह्मणैर्वेदपारगैः गवां शतसहस्राणि दशतेभ्यो ददौ नृपः 10 कोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम्। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गांवें प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे चौगुनी रजत मुद्रा अर्पित की। ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुस्सहिता वसु ऋषयशृंगाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते।
तब उस समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋष्यशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्युचुर्मुदिता भृशं। तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बूनद स्वर्ण की मुद्राएं बांटी। दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमं कस्मैचिद्याचमानाय ददौ राघवनंदनः। सारा धन देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। ततः प्रीतेषु विधिवत् द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणाममकरोत्तेषां हर्षव्याकुलितेन्द्रियः। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विह्वल हो रही थी। तस्याशिषोऽथ विविधा ब्राह्मणैः समुदाहृताः उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार से आशीर्वाद दिए। ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमं पापापहं स्वर्नयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभैः। तदनंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ ने के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए इस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। ततो ब्रवीदृश्यशृंगं राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं तत्तु कर्तुमर्हसि सुव्रत। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो, उसका संपादन आपको करना चाहिए। तथेति च स राजानुमुवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजंश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः। तब द्विज श्रेष्ठ ऋष्यशृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। सतस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगामहर्षं परमं महात्मा तं ऋष्यशृंगं पुनरप्युवाच। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 14 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।